आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट में सिर्फ कोडिंग स्किल्स के बेसिस में आपका प्लेसमेंट नहीं होता है। प्लेसमेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क के केस में बहुत ही ओल्ड स्टाइल के प्रोजेक्ट या जो घिसे पिटे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टू डू लिस्ट हो गया, वेदर एप्लीकेशंस का इंटीग्रेशन हो गया, या वेदर डैशबोर्ड हो गया, ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गया, रेंटल सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन हो गया, या कोई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया। इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं वो 2025 के अंदर आउटडेटेड हो चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट टाइटल बताने वाला हूं जो प्रोजेक्ट आज के डेट में मॉडर्न है, और ये प्रोजेक्ट यदि आप अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करते हैं तो इंटरव्यू के अंदर इनका इंपैक्ट बहुत अच्छा होगा और आपका प्लेसमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो लास्ट तक आप वीडियो देखिए। इसके अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर का आइडियाज भी बताऊंगा, उसका टाइटल भी बताऊंगा, उसको कैसे बना सकते हैं ये भी बताऊंगा, और ये कैसे इंपैक्ट क्रिएट करेंगे ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का नाम बताता हूं, इवेंट फाइंडर विथ लोकेशन फिल्टर्स। अब आपने प्रोजेक्ट के टाइटल से ही समझ गए होंगे कि इसके अंदर हम किसी भी लोकेशन या कोई भी इवेंट, जैसे आप इंदौर सिटी में है तो इंदौर सिटी के अंदर यदि आपको फाइंड आउट करना है कि कहां पर कंसर्ट है, कहां पर मीटअप्स है, या कहां पर कोई पर्टिकुलर भंडारा चल रहा है, ठीक है, इंदौर के केस में मैं बताना चाह रहा हूं, तो आप इस एप्लीकेशंस के माध्यम से कोई भी इवेंट किसी भी सिटी के अंदर फाइंड कर सकते हो। अब आप सोचते होंगे कि इतने सारे सिटीज के अंदर हम कैसे हैंडल करें, तो अब आपको इसके लिए यूज करना है रेडीमेड एपीआई। ठीक है, जैसे आपने इवेंट ब्राइट्स का नाम सुना होगा, ये आपको रेडीमेड एपीआई देता है। गूगल प्लेसेस का नाम सुना होगा, ये भी आपको एक रेडीमेड एपीआई मिलेगा आपको, और ये एपीआई फ्रीली अवेलेबल है। आप इनको यहाँ पर गूगल एपीआई डैशबोर्ड में जाकर के आप ये एपीआई आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए यूजर्स फिल्टर इवेंट्स बाय लोकेशन, डेट और कैटेगरी, वो सभी फिल्टर्स भी आप लगा सकते हो। ठीक है, और इसका पर्टिकुलर आप एक क्लीन कार्ड बेस्ड यूजर इंटरफेस डिजाइन करके इसको बहुत ही एक अट्रैक्टिव वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। और ये पूरी तरह से मॉडर्न और इजी है, क्योंकि इसमें लोकेशन बेस्ड सर्विसेज यूज हो रहा है जो आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इसमें एपीआई इंटीग्रेशंस का भी नॉलेज आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट होगा, जिससे इंटरव्यूअर को पता होगा कि आपको जो मॉडर्न एपीआईज हैं, जो गूगल के एपीआई हैं या जो मॉडर्न एपीआई है, उनका इंटीग्रेशन आपको आता है। इसके अंदर आपको क्या क्या स्किल सीखनी होगी, जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए आपको सिर्फ HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, और साथ ही आपके पास कोई सा भी वेब फ्रेमवर्क हो, यदि आपके पास एंगुलर का नॉलेज हो या रिएक्ट का नॉलेज हो, ठीक है, या आपको Next.js का नॉलेज हो या Vue.js का नॉलेज हो, इसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बना सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा बैकएंड की प्रोग्रामिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पूरा एपीआई बेस्ड है और इनबिल्ट एपीआई बेस्ड है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मूड बेस्ड प्लेलिस्ट जनरेटर वेब एप्लीकेशन। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में म्यूजिक का शौकीन तो सभी लोग होते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग जैसे आपका जो मूड है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑडियो क्या होगा, मैनेज होगा। जो आपका प्लेलिस्ट होगा वो आपके मूड पे डिपेंड रहेगा। इसमें आपका मूड हैप्पी है, कॉम है, एनर्जेटिक है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूजिक प्लेलिस्ट को ऑप्शंस आपको कस्टमर्स को देना है। इसके लिए आप कोई भी म्यूजिक एपीआई डाउनलोड कर सकते हो। आजकल बहुत सारी कंपनियां फ्री म्यूजिक एपीआई देते हैं, जेसन के फॉर्मेट में आप उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज सिंपल यूआई विद कलरफुल विजुअल्स एंड द एबिलिटी टू सेव प्लेलिस्ट। इसमें आपको एक ऐसा ऑप्शन बनाना है कि प्लेलिस्ट हम सेव भी कर सकें। ठीक है, अब ये मॉडर्न और इजी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारा पूरी तरह से ये जो प्रोजेक्ट है ना वो एपीआई इंटीग्रेशन बेस्ड है। यदि आप बिगिनर भी हो तो भी आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हो, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें किसी भी टाइप का कोई बैक एंड स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आप HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, Vue.js, Next.js और एंगुलर, इनमें से कोई सा भी पर्टिकुलर फ्रंट एंड बेस्ड कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज करके आप इसको बना सकते हो। और ये आपके प्लेसमेंट के लिए बेटर है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉडर्न चीजें, जैसे आपका म्यूजिक एपीआई आप यूज कर रहे हो, उसका एक प्रॉपर इंटीग्रेशन कर रहे हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक यूजर फोकस्ड आपको एक यूआई भी आपके सामने होगा। ठीक है, तो आज के डेट में जो मॉडर्न एप्लीकेशन है उसमें आपको यूआई इस तरीके से बनाना है कि जिससे यूजर को बहुत आसानी से किसी भी चीज को मैनेज कर सके। थर्ड प्रोजेक्ट का आइडिया है AI आर्ट इंस्पिरेशन बोर्ड। इसके अंदर आप, जैसे अभी आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के आर्ट बेस्ड आप इमेजेस जनरेट कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से आप एक एप्लीकेशन भी बना सकते हो, एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसके थ्रू कोई भी यूजर्स अलग अलग टाइप के AI आर्ट्स को जनरेट कर सकता है।
ठीक है, इसके लिए वो आपको कुछ भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स आप दे सकते हो कि एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे दो, उस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में सामने वाला कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखेगा, कुछ भी आपको जनरेट करने के लिए लिखेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना फोटो देगा या आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोटो के कलेक्शंस देगा, उसके बेसिस में आप अलग अलग टाइप के आर्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो या कुछ नेचुरल आर्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट। ठीक है, इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी भी रखनी होगी कि सामने वाला कोई इमेजेस भी डाल सकता है जिससे वो जो आपका एआई आर्ट है वो ऑटोमेटिकली उस चीज को रिकॉग्नाइज करे। तो इसमें आप एआई के अंदर के रेडीमेड एपीआई भी यूज कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के डेट में जितने भी एआई मॉडल्स हैं ये सब फ्री एपीआई भी देते हैं, और यदि पेड एपीआई देते हैं तो बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में भी आप इस एपीआई का यूज कर सकते हो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए, और अपने एप्लीकेशंस में आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, जिससे ये पता चलेगा कि आपको आज के डेट में सिर्फ वेब एप्लीकेशंस का नॉलेज नहीं है, आपको एआई इंटीग्रेशन का नॉलेज भी है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसके लिए भी आपको सिंपल फ्रंट एंड का नॉलेज होना जरूरी है और एपीआई इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, यूआई यूएक्स में थोड़ा सा आपको इसमें काम करना पड़ेगा अच्छे से। माइक्रो लर्निंग क्विज ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। ये भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा, बहुत ही मॉडर्न टॉपिक्स है। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा कि माइक्रो लर्निंग का मतलब ये होता है कि जैसे आज के डेट में आपने बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म देखे होंगे, लेकिन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर वही पुराना यूआई स्टाइल देख देख करके कस्टमर क्या है या कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो उससे पढ़ना नहीं चाहता, उसके अंदर कुछ क्रिएटिव चीजें चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्विजेस के फॉर्मेट में किसी को भी एक ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई बहुत सारा आप क्वेश्चंस का एक क्विज बना सकते हो और इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकते हो। ठीक है, सामने वाला जैसे ही यूजर्स इसको मैनेज करेगा उसका एक अलग अलग क्या है ट्रैक स्कोर आ जाएगा, उसके अलग अलग चैलेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग चैलेंजेस से अलग अलग टाइप के वेजेस क्या होंगे अनलॉक होते चले जाएंगे, तो लास्ट में उसको एक अच्छा फील होगा कि नहीं उसने इतना अच्छा स्कोर करा है, उसको इतने सारे वेजेस आपको मिल चुके हैं, तो वो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या रहेगा कि इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इस टाइप का आप पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन आप बना सकते हो। इसके लिए आपको फ्रंट एंड का नॉलेज होना जरूरी है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन देना पड़ेगा। बस इसमें है कि थोड़ा सा आपको इसमें लोकल स्टोरेज मतलब आपको इसमें डेटाबेस का भी यूज करना पड़ सकता है। तो आपको लोकल स्टोरेज में आप एसक्यूएलाइट का यूज कर सकते हो, मोंगोडीबी का यूज कर सकते हो। मतलब यदि आप मर्न स्टैक या मेन स्टैक सीखते हो तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपके लिए बेटर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैकएंड की भी रिक्वायरमेंट होगी और इसके अंदर भी आप एपीआई का यूज कर सकते हो। ठीक है, एपीआई आप किसी भी बैकएंड लैंग्वेजेस के अंदर बना सकते हो जो आपका डेटा को क्या करेगा, आपका एक्सचेंज करेगा फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका इंटरैक्टिव गोल सेटअप। ओके, ये भी एक वेब एप्लीकेशन है। इस वेब एप्लीकेशन के अंदर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट कर सकते हो कि आपको कितने घंटे एक्सरसाइज करना है, कितने घंटे आपको स्टडी करना है, और उसके बाद फिर आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग तो दिमाग बैठा लेते हैं आज मुझे इस पर्टिकुलर वीक मुझे 4 आवर्स पर डे पढ़ना है। अब आप इस एप्लीकेशन के अंदर आप एक लॉक कर सकते हो कि इस वीक आपको 4 आवर्स पढ़ना है। इस टाइप से आप पर्टिकुलर एक यूआई बना करके सामने वाले यूजर्स का जो भी अलग अलग टाइप के कैटेगरीज हैं या जो भी उसका इंटरेस्ट है उसको वो लॉक कर सकता है फॉर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसका एक ट्रैक भी आ जाएगा। जैसे आप दूसरे दिन जैसे वो एप्लीकेशन में आता है तो उसको बता दिया जाएगा कि उसने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इतने दिन पढ़ा। ठीक है, उसका जो भी पर्टिकुलर उसका गोल है वो पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप पर्टिकुलर एक प्रोग्रेस बार भी दे सकते हो, एक चेकलिस्ट का ऑप्शन भी दे सकते हो, मोटिवेशनल कोट्स और सिंपल नोटिफिकेशन सिस्टम भी आप इसके अंदर दे सकते हो। ठीक है, इसका में आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन करनी पड़ेगी। अब ये मॉडर्न और इजी क्यों है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कोई कोडिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर आपको बस यूआई में ज्यादातर फोकस करना होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा बैकएंड प्रोग्रामिंग में नोड.जेएस का यूज भी आप कर सकते हो। ये जो भी बैकएंड प्रोग्रामिंग है वहां पर आप एपीआई के थ्रू अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उनको आपको स्टोर करना पड़ेगा और उस इंफॉर्मेशन को एक प्रोग्रेसिव वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर एक रिजल्ट भी आपको बताना पड़ेगा। यदि फॉर एग्जांपल आपने जो रूटीन सेट किया हुआ है वो रूटीन यदि आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन के अंदर एक अलर्ट भी आपको पॉपुलेट करना पड़ेगा। ये सभी चीजें इस एप्लीकेशंस में आपको डिजाइन करनी होगी। ठीक है, इसके अंदर आपका पर्टिकुलर आईटी कंपनी के लिए क्या इम्पैक्टफुल है कि इसका जो पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन है और ये जो फीचर्स है ना ये पूरी तरह से यूनिक है। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी मैं आपको प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है ना ये पूरी तरह से यूनिक टाइटल पे बेस्ड है। यदि आप इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाते हो और इसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो में इस टाइप के प्रोजेक्ट को ऐड करते हो, अपने रेज्यूमे के अंदर यदि इस टाइप के प्रोजेक्ट ऐड करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज क्रिएट करेंगे। और ये सभी प्रोजेक्ट में सबसे खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो आप बनाओगे भी तो आपको भी बहुत मजा आएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में और आपको लगेगा कि नहीं आपने कुछ चीजें मॉडर्न बनाई है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको खुद से भी बताओगे और आपका एक कॉन्फिडेंस होगा। तो इंटरव्यू के लिए कोडिंग इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि इंटरव्यूअर सबसे पहले यदि आपका प्रोजेक्ट सेक्शन है आपके रेज्यूमे में तो वो प्रोजेक्ट सेक्शन पे ही जाता है।
यदि आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट नहीं है और एक प्रोजेक्ट से काम नहीं चलने वाला है, एटलीस्ट आप 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाइए और आपके रेज्यूमे में यदि प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का एक पोर्टफोलियो का लिंक लगा हुआ है, जहाँ पर आपने अपना पूरा कोड उसके अंदर रखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये आपके इंटरव्यूज के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज मैंडेटरी फॉर इंटरव्यू। तो जो मैंने आपको प्रोजेक्ट के टाइटल्स दिए हैं, इनमें से आप कोई सा भी 3 प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट आप डेफिनेटली बनाइए और अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करिए। थैंक यू।